जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार एक क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों अपन क्या करेंगे, 3.2 एक्सरसाइज के अपन क्या करेंगे, सवालों को कंप्लीट करेंगे जो कि न्यू बुक में बढ़कर सवाल आए हैं। और ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे मन लगा के समझोगे तो चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, कि रख हौसला अब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ कारण की वजह से मैंने आपको 10 या 15 दिन हो चुके हैं लगभग जब से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो आज से फिर से रूटीन स्टार्ट होगा और आज से अपन को रेगुलर वीडियो क्या करेगी बच्चा मिलेगी। तो जिससे कि आपके सामने प्रश्न नंबर 28 है जो अपन से कह रहा है कि यदि x बराबर अंडा रूट के 11 प्लस अंडा रूट के 8 प्लस अंडा रूट के 289 तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले अपन कुछ नहीं करना, x लिखना है बराबर, देखो अंडा रूट लगा। और देखो अंडा रूट इधर से हल नहीं करते, हमेशा अंडा रूट करेंगे जो सबसे अंदर होता है। सबसे अंदर इधर है तो इसको तोड़ेंगे सबसे पहले, ना कि इधर से, ना बाहुबली की तरह खा करने लोग बाहर से तोड़ो। तो बाहर से तोड़ोगे तो सवाल कभी हल नहीं कर पाओ बच्चा। जो सबसे अंदर है अंडा रूट उसको तोड़ोगे तो सवाल हल होता चला जाएगा। तो अंडा रूट हमें 11 से बोलना नहीं है प्लस, फिर अंडा रूट 8 से भी नहीं बोलना है, प्लस का चिन्ह लगा। अंडा रूट 17 यानी जितना अंडा रूट 289, अंडा रूट 289 कितने का वर्गमूल होता है आप सब जानते हो, ये 17 का। तो मैंने कहा 17 लिखो, तो कोई दिक्कत किसी को, मैंने कुछ नहीं किया। 8 प्लस का चिन्ह लगा, अंडा रूट के 289 थे, 289 कितने का वर्गमूल होता है आप कहोगे 17 का भैया, तो हमने 17 लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, आपने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब x बराबर अंडा रूट 11 से अपन बोलेंगे नहीं, प्लस अंडा रूट, मैंने कहा 17 और 18 प्लस का चिन्ह दोनों जुड़ रहे हैं तो कितने हो गए, आपने कहा ये 25 हो गए। मैंने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा फिर हम अंडा रूट को 11 को अंडा रूट की 11 लिखेंगे प्लस, अपन को इतना पता चल गया कि जो ये है कितने का मान है, कितने का वर्गमूल है, तो आपने कहा 5 का। हमने कोई दिक्कत नहीं, इतना सिंपल हो गया। हमने कहा इनको सबको जोड़ लेते हैं, तो जैसे ही जोड़ोगे तो आप कितने हो जाएंगे, 11 और 5 जुड़ कर कितने हो जाएंगे 16। कोई दिक्कत, आपने कोई दिक्कत। अब ये कितने का वर्गमूल है, तो आपने कहा 4, किसका होता है 4। तो जी आपका आंसर आ गया। और आंसर हमेशा काय में आता है, जब भी हम किसी चीज़ का वर्गमूल लेते हैं काय में आता है, प्लस माइनस में आता है, लेकिन हम प्लस का आंसर लेंगे। क्या लेंगे बच्चा, प्लस का आंसर लेंगे। तो बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं है। कि x बराबर 11 प्लस के अंडा रूट के 8 प्लस अंडा रूट 289 थे, तो ये 17 को, इन दोनों को जोड़े 25 होगा, 25 5 का होता है, इन दोनों को 16 4 का होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने 29 बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, उसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो क्या करना मैं आपको बताता हूँ। इसको लिखेंगे, का मान ज्ञात कीजिए, तो बराबर अंडा रूट 40 से कुछ बोलेंगे, आपने कहा नहीं बोलेंगे। अंडा रूट 9 से बोलेंगे, आपने कहा नहीं। अंडा रूट 81 है, देखो इसके बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है, इसके इनके और इनके बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है, आपने कहा भैया इनके बीच में तो कोई चिन्ह ही नहीं है। तो मैंने कहा जब कोई भी इनके बीच साइन नहीं है तो आपको इनके बीच में साइन काय करेगा, मल्टीप्लाई का, आप सब जानते हैं। अब आपको पता है जी 81 है, तो आप सब जानते हैं सबसे, मैंने कहा सबसे अंदर जो अंडा रूट होगा उसको सबसे पहले हल करेंगे। तो 81 कितने का होता है, आपने कहा 81 तो 9 का होता है। हमने कहा वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा ठीक है सही। हमने कहा अंडा रूट 40 लिखो, प्लस का चिन्ह लगाओ। अब इन पर अंडर रूट चढ़ाओ, देखो 2 बार 9 है, और वर्गमूल अंडर रूट में क्या निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, तो 2 9 है तो 1 9 क्या आ जाएगा बच्चा, बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा क्या करो, इनको जोड़ लो। तो आपने कहा ठीक है ये जोड़ेंगे तो 49 हो जाएंगे। मैंने कहा जब तुम जोड़ोगे 49 से कितने का वर्गमूल है, तो आपने कहा 7 का। तो यही तो आपका आंसर आ रहा है, यही तो आपका आंसर आ रहा है। देखना जी 81 थे, फिर से देख लो एक बार, 81 थे तो 81 का 9 होता है, और 9 गुणा में और जी कितने आ गए 9। अब इस पर अंडा रूट है, तो अंडा रूट में से जो जोड़े में से एक बाहर आता है, तो जो 2 है 9 तो 1 9 क्या आ जाएगा बच्चा, बाहर आ जाएगा। आप 9 का गुणा भी करा लोगे तो 9 9 81 होगा। 81 कितने का वर्गमूल है, तो आपका 9 का, तब भी 9 आएंगे। 40 और 9 को जोड़े 49 होगा, और ये कितने का होता है 7 का होता है। ये आपका परम सत्य आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 30 है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हल करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको शॉर्ट तरीका, देखो 2 तरीके आपको बताऊंगा, एक ट्रिकी तरीका जो अपन ने ऑप्शन बहुविकल्प में या तो ट्रिक के साथ उसका आंसर लगा सकते हैं, और एक उसका विद सॉल्यूशन। तो विद सॉल्यूशन पहले देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माना कि माना x बराबर अंडा रूट के 20 प्लस अंडा रूट के 20 प्लस अंडा रूट के 20, यानी इस पूरे मान को हमने किसके x बराबर मान लिया, किसके बराबर, x बराबर क्या कर लिया हमने, इस पूरे मान को
इस वाले पूरे मान को चाहे x बराबर मान लिया। अब अपन क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसके बाद आपको क्या लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखना है, वर्ग करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों पक्षों का वर्ग करना। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट के 20 लिखे प्लस अंडर रूट के 20 लिखे प्लस अंडर रूट के 20 लिखे और प्लस डेड डेड डैश अंडर रूट लिखा। देखो जी लिखा था और इसका भी वर्ग करना है। देखो एक्स का वर्ग कर दिया और इस पूरे का मैंने वर्ग करना था। देखो इस वाले, अब देखो अब कुछ शिल्पा की वही इससे अंदर वाला अंडर रूट कट जाएगा। अरे पागल, अगर कोई हम पे बार करता है तो सबसे पहले बाहर वाले अंडर रूट बाहर होगा तभी तो अंदर तक आएगा। ऐसे थोड़ी कि डाट अंदर ही घुस जाएगा, पहले गेट तोड़ेगा ना, तो सबसे पहले इससे क्या कट जाएगा, जे वाला अंडर रूट कट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और जे क्या बचेगा 20 प्लस के अंडर रूट 20 प्लस के अंडर रूट 20 प्लस डेड डेड डैश अनंत। और देखो सबसे पहले अनंत जी का आएगा चिन्ह होता है बच्चा, अनंत का होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो अपना 20 है ना, अनंत बार ये रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है अच्छा, तो अपन को सबको पता है कि एक्स स्क्वायर हो गया और जी 20 हो गया प्लस। अब इतनी जो वैल्यू है जी आपको दिख रही है, तो ये पता है किसके बराबर है, एक्स बराबर है कि नहीं। देखो ये पूरा जो मान है ना वो किसके बराबर, एक्स के बराबर। तो हम इधर क्या लिख देंगे, एक्स, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इधर आएगा जो माइनस के एक्स हो जाएंगे और जो 20 के हैं तो जे भी माइनस के हो जाएंगे और बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 0। कोई दिक्कत, आपने कहा ये कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा अब तो गुणनखंड है, गुणनखंड तो कर ही लोगे आप, आपने कहा ये कर लेंगे। तो कैसे गुणनखंड होगा, 20 है तो देखो 4 पंचे 20, घटाने पर 1 बचना है तो अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का चला है 5 में से अगर अपन 4 घटा दें, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा और गुणा कराएंगे तो कितने हो जाएंगे 20, कितने होंगे 20, क्या होंगे 20। और अपन को कैसे पता चला कि घटाने पर 1 बचना चाहिए, क्योंकि इधर का चिन्ह है माइनस का, इसीलिए बच्चा क्या कर होता है, इसका मतलब कि घटाने पर 1 बचना चाहिए। तो हमने 5 और 4 गुणा किया तो 20 हो गया और 5 में 4 घटेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, अब एक्स को अंदर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x और माइनस माइनस इधर एक्स लिखो, चाहिए एक्स लिखना था, इधर क्या लिखना था एक्स आएगा ना। तो इस माइनस का अंदर गुणा तो माइनस के 5 और एक्स का तो 5x हुआ, माइनस और माइनस प्लस 4x माइनस के 20 बराबर 0। मैंने कहा इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, आपने कही इनमें से कॉमन तो हमें मिल रहा है एक्स, तो मैंने कहा एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 5 बचेगा। मैंने कहा इन दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, आपने कहा प्लस के 4, प्लस के 4 जैसे ही कॉमन लोगे तो इधर बचेगा एक्स और 4 का भाग दो 4 पंचे 20 बराबर 0। हमने कहा देखो दोनों एक से मिल रहे हैं कोष्टक, तो लेकिन एक्स माइनस के 5 और इधर क्या हो जाएगा बच्चा एक्स प्लस के 4। जब एक्स माइनस 5 इधर भी एक्स माइनस 5 इधर से कॉमन ले लीजिए बच्चा, इधर बचेगा एक्स उधर बचेगा 4 बराबर 0। अब आप सब जानते हो कि इनका मान मानना पड़ता है, तो देखो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और x प्लस 4 बराबर क्या है 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4। आप सब जानते हैं कि माइनस के मान को छोड़ देते तो प्लस के मान को ले लेते हैं, इसीलिए अपना आंसर कितना आ गया बच्चा 5। देखो कुछ भी नहीं है, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत सरल सवाल, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको x बराबर मानना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, वर्ग करने पर बाहर का अंडर रूट कट जाएगा, ये 20 बचेगा। इतने के मान को अपन x बराबर माना था तो x का मान लिख देंगे, धर ले आएंगे, गुणनखंड करेंगे और आपका शानदार आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 31 की, और इसको करना भी बहुत आसान है, इसको हल करना भी क्या है भैया बहुत आसान है। आप कहोगे सर वो कैसे, देखो मैं बता दूं वो कैसे। देखो इसको भी करना बहुत आसान है। हाँ सर इसकी ट्रिक तो बता दो, ट्रिक देखो इसकी क्या है। तो जब भी इधर क्या लिखें 20, ट्रिक ये तो इतने से फिट कर दे रहा मैं, ट्रिक तो ट्रिक क्या है, इसके अंदर 20 लिखे हैं तो 20 को ऐसे गुणनखंड करते हैं कि उनके गुणनखंडों का अंतर 1 रहा है, जैसे कि 4 पंचे 20, 5 में 4 घटा 1 का अंतर रह रहा है, आपने कहा ठीक है रह रहा, तो बस जो बड़ा वाला मान रहता है वो अपना आंसर हो जाता है। जब भी इधर प्लस का चिन्ह रहेगा ऐसे गुणनखंड करें कि उनका अंतर 1 रहे और जो उसका बड़ा मान होगा वही अपना आंसर होगा। और धोखे से इधर का चिन्ह होता है अच्छा माइनस का चिन्ह होता है तो छोटा वाला अपना क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ठीक है जी, अपनी ट्रिक है और कुछ नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 31वां प्रश्न देखो, 31वां प्रश्न हल करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले वही करना है जैसा भी किया था कि माना अंडर रूट के 6 अंडर रूट के 6 अंडर रूट के 6 डेड डेड डैश अनंत। ठीक है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, बस x बराबर मान लिया, x बराबर मान लिया, अंडर रूट 6 अंडर रूट से बराबर अनंत। हमने क्या करेंगे वही करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 डेड डेड डैश अनंत।
और इसका भी स्क्वायर। तो मैंने कहा स्क्वायर से ये बाहर वाला अंडर रूट हट जाएगा, बाहर वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 6, फिर कितना बचा अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6 और डेड डेड डैश एक्स अनंत सॉरी क्या देखो जे स्क्वायर से अंडर रूट हट गया तो ये 6 आ गए, फिर जी इतना बचा तो इसको अंडर रूट में लिखा। आप सब जानते हो जी अंडर रूट का मान किसके बराबर है, आपको हो गया एक्स बराबर है, तो जी का हो जाए एक्स स्क्वायर बराबर 6 और इसकी जगह क्या लिखना है मुझे एक्स, तो एक्स स्क्वायर। वो रुकना एक मिनट बच्चा, देखो आपने देख नहीं पाया होगा, फिर से देख लो, ध्यान नहीं किया मैंने, तो ये एक्स स्क्वायर लिख दिया बच्चा मैंने, ठीक है। अब इसकी जगह तो 6 आ गए, इस पूरे मान की जगह मैंने माना था एक्स, तो मैंने एक्स लिख दिया, तो गुणा कराया तो ये कितने हो जाएंगे 6x। अब जी प्लस के तो इधर काय के हो जाएंगे, आपको हुई है माइनस के, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, आपने कहा 0, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, मैंने कहा इसमें से x कॉमन मिल रहा, तो x माइनस के 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में x, तो x कॉमन ले लिया, 2x में से एक x चला गया, तो इधर x बचा माइनस x कॉमन मिल गया, तो 6 बचा बराबर 0। अब देखो x का मान निकालते तो ये पूरा मान इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। और जब x माइनस 6 का मान तो ये बराबर 0 होगा, तो x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो ये आपका क्या है परम सत्य आंसर है, और एक आंसर का आ रहा है आपका 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अपन ने इधर देखा कि जो मान माना है वो अपन ने x बराबर माना, तो x की घात इसमें क्या है 1 है, तो इसका मतलब जब इसकी घात 1 है तो इसका एक ही आंसर लेते हैं, तो क्या है इसका आंसर 6, तो ये आपका परम सत्य आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। आप कुछ नहीं करना, माना इतना बस के बराबर मानना, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, इसे एक्स स्क्वायर लिखना और इसको इस प्रकार से काट देना, फिर एक्स बराबर इसको 6 और लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर 6x और एक्स स्क्वायर 6x, तो माइनस लिया इधर प्लस हो गया और ये हुआ, ठीक है। और इस प्रकार से आपका आंसर आ गया है। और इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लो, ट्रिक इसका बहुत शानदार रहता है, जो इसके अंदर मान लिखा रहता है वही इसका आंसर होता है। जब 6 लिखा 6 आंसर होगा, 7 लिखा तो 7 आंसर होगा, 9 लिखा तो 9 ही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर बहुविकल्पी में आता तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं ट्रिक के साथ, जो इसके अंदर होता है, जो मान अंदर होता है वही आंसर होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब आपके सामने प्रश्न नंबर 32 है। मैंने कहा एक सवाल कौन हल करके बताएगा। शिल्पा ने सबसे पहले हाथ उठा दिया, कह रही मैं करके दिखाऊंगी। मैंने अच्छा कर लेगी, कह रही हाँ मैं कर लेंगी। तो मैंने कहा कैसे करोगी, तो कह रही भैया इसका आंसर 6 होगा। मैंने कहा पागल जा तू, तो अब तो बिल्कुल तूने कुछ सीखा नहीं ना, कुछ समझा। देखो वो सवाल में क्या था कि डेड डेड डैश करके अनंत तक जाया था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन इसकी लिमिट फिक्स कर दी कि 1 2 3 4 5 बार है सिर्फ, इसकी लिमिट फिक्स कर दी। तो जब लिमिट फिक्स होगी तो उसको ऐसे हल नहीं कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग सवाल है। तो इसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना आपको वही है, क्या करना है वही करना है। आप इसको क्या करते, बाई बराबर मान लो, बाई बराबर मान लो, एक्स बराबर मान लो, किस जो भी मानना आपको मान सकते हैं। अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6। तो ये 5 बार हैं, तो मैंने 5 बार इनको क्या कर लिया, लिख लिया। 1 2 3 4 5 और ये मान लिया मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत, आपने कहा ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब आपको क्या करना है, यहीं से थोड़ा सा पंप करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जैसे अपन वर्ग करेंगे तो जैसे लिखेंगे बाई स्क्वायर, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6। तो इस प्रकार से अपन ने अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6 इसको क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है। अब इसका वर्ग कर रहे थे, तो इस वर्ग से ये अंडर रूट तो हट जाएगा, हो गया हाँ भैया जी तो हट जाएगा। तो मैंने कहा ये कितना हो गया, बाई स्क्वायर हो गया बराबर जी कितना हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया क्या नहीं हो गया, आपने कहा ठीक है गुणा, जे कितने बचे, अब मान अपन बस अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6। ये कितनी बार बचे, आपने कहा ये 4 बार बचे। ये कितनी बार बचे, 4 बार बचे, क्या बचे 4 बार बचे हैं। तो ठीक है, अब इसको तो क्या करना था आपको, अब क्या करना था, ठीक है। अब अपन इसको तो इतना कर लिया, 22 करवा दिए 6 होगा, तो इसकी घात 1 है, लेकिन इसकी घात तो अपन इसे तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, इसको फिर तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल भैया तोड़ सकते हैं इसको। अब इधर से अपन को क्या करना, अपन फिर लिखेंगे यहाँ से, तो इतना हल हो गया। अब इधर से अपन फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो बाई की घात 2 थी, तो इसका भी पुनः दोनों पक्षों का वर्ग इस प्रकार से होगा। इसका 6 गुणा अंडर रूट के 6,
अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, 4 और बचा। तो इसका भी पुनः दोनों पक्षों का वर्ग होगा कि नहीं होगा? आपने कहा बिल्कुल भैया होगा। तो ये 2 दूनी कितनी हो जाएंगी? y की घात 4 हो जाएंगे। अब 6 का देखो वर्ग हुआ तो 6 की घात कितनी हो जाएगी? 2 गुणा इससे स्क्वायर से जे वाला अंडर रूट हटेगा, अंदर से तो हटेगा नहीं, सिर्फ जिस पे अटैक होगा तो इस पे अटैक होगा तो जे 6 बचे और बकाया सब क्या में रहेंगे? गुणा अंडर रूट में कितने रहे? अब 3 बचे, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6। अपन ने पहले तो वर्ग किया तो पहला बाहर हो गया था, फिर इसका और दूसरी बार जे बाहर हो गया इसका अंडर रूट, तो इसकी घात कितनी है? अब देखो जो दोनों समान हो गए तो y की घात 4 बराबर 6 का गुणा होगा तो 6 की गुणा जब आधार 1 से होते हैं तो घातें क्या करती हैं? जुड़ती हैं। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। अंडर रूट के जी कितना हो रहेगा? 6, अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6। अपने पास इतना बचा y की घात 4 बराबर 6 गुणा हो तो 6 की घात 3 गुणा अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6। तो फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो पुनः करेंगे तो y की घात 4 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर। अब 6 की घात 3 गुणा अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, अंडर रूट के 6, ऐसे जगह को लिख लिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो 4 दूनी कितने हो जाएंगे? आप सबका हुए 4 दूनी तो 8 हो जाएंगे, तो y की घात कितना हो गया? 8 बराबर। देखो 3 दूनी गुणा इसमें होगा घात का, 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 की घात 6 गुणा। अब स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा तो 6 फिर कितना बचा? अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6 बचा। अब इसकी घात तो 1 है तो y की घात 8 बराबर, तो कोई आधार 1 से हैं घातें जुड़ जाएंगी, 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 7 गुणा अंडर रूट के 6 और अंडर रूट के 6। इतना बचा अपने पास। तो फिर क्या लिखेंगे अपन? फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, सिर्फ वर्ग ही तो करना पुनः दोनों पक्षों का। तो y की घात 8 का वर्ग करेंगे। अब 6 की घात 7 गुणा अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि 8 दूनी कितने हो जाएंगे? जी तो हो जाएंगे y की घात 16 बराबर 6 की, और जो 7 दूनी कितने हो जाएंगे? क्योंकि इसका स्क्वायर वो 7 दूनी 14 हो जाएंगे और स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा? 6 अंडर रूट के 6। आप कोई दिक्कत? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी बचा। हमने कहा ठीक है। तो आपके देखो जिनकी देखो आधार 1 से तो जो y की घात 16 हो गया बराबर 6 की घात कितनी हो जाएंगे? 15 गुणा अंडर रूट के 6। इतना हो गया। आपने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो y की घात 16 का भी अपन क्या करेंगे? वर्ग करेंगे बराबर। ठीक है, और 6 की घात 15 और रूट 6 का भी अपन क्या करेंगे बच्चा? वर्ग करेंगे नहीं करेंगे? आपने कहा भाई बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो 16 दूनी कितने हो जाएंगे? आप सब कहोगे भैया 32 हो जाएंगे, और 15 दूनी कितने हो जाएंगे? ये 30 हो जाएंगे गुणा, और इससे ये हट जाएगा तो कितने बचेंगे? 6 की घात 1 है। ठीक है, तो ये y बराबर कितने होगा? 32 और 6 जे घातें जुड़ जाएंगी तो 6 की घात 31। अब आप सब जानते हो इसकी घात 32 होती है। अगर y की घात 32 और हम इस साइड ले जाते हैं तो अपना क्या होता है कि y बराबर 6 की घात 31 और इधर गुणा 1 बटे क्या हो जाती है? बटे 32। आप सब जानते हो जो भी इधर घात रहती है वो इस पर चढ़ाते हमेशा काम में आती है, 1 के बटे में आती है। तो y बराबर इनका गुणा होगा तो 6 बराबर 31 बटे कितना आ जाएगा? 32। 31 बटे कितना आ जाएगा बच्चा? 32। तो ये आपका बच्चा बहुत ही सरल और शांत आंसर आया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ नहीं, देखो y का 6 की घात 31 और जब 32 थे तो क्या है? 1 बटे 32 गुणा हुआ 6 की घात 31 बटे 32। एक बार फिर से इसको क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बच्चा पूछे जाते हैं। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा मैं आपको। देखो ऐसा सवाल था, अनंत तक नहीं था, ये अलग था, तो हमें माना y बराबर इतना मान लिया। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखना है। जैसे आप वर्ग करोगे तो जो y स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, इतना बचा। फिर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो y की घात 2 होगा और आपका जो पूरे मान का स्क्वायर होगा। तो देखो 6 की घात तो 2 हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4 हो गया, 6 की घात 2 होगा, उससे हट जाएगा 6 की घात 1। तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि गुणा में घातें जोड़ती हैं। तो 2 और 1 कितने होगा? 3 हो गए। जितना बचा फिर लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करने पर।
तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। इससे निकल जाएगा तो 6 बचे 2 बचेंगे, तो 6 और 1 7 हो जाएंगे। फिर पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे और 7 दूनी 14 हो जाएंगे और 1 इससे निकलेगा तो 15 बन गए हैं। फिर पुनः दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो 16 दूनी 32 होंगे और 15 दूनी 30 होंगे और 1 ये बचेगा 6, तो जुड़ेंगे 31 हो गया। आप सब जानते हैं जो इस पर घात होती है अगर इस पर चढ़ाते जो बटे में आ जाती है तो y बराबर 6/31/32 जी आपका आंसर आ गया। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। देखो शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, आप सबसे देख एक ही संख्या लिखो लिमिट हो तो आपको करना 2 के गुणनखंड करने, जैसे 2 का गुणज करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 6 के 32 हो रहा है तो एक कम ऊपर लिख दो, नीचे कितने लिख दो 32, तो जी आपको अच्छा परम सत्य आंसर हो गया। अगर ये 4 बार होते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो नीचे 16 ऊपर 15, 6 की घात 15/16 ही आपको अच्छा परम सत्य आंसर होता है। ये आपकी ट्रिक थी, ये मैंने ट्रिक बता दी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी सवाल की ओर, जो आप बड़ी बहुत तरीके से अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है बच्चा, शिल्पा के लिए सर मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना। आप देखो बच्चा कुछ नहीं, देखो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट देखो बहुत आराम चला रहा हूँ। आप इसको वीडियो स्लो कर करके बिल्कुल रोक के एक एक अक्षर को समझ सकते हैं, कहाँ मैंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट ले सकते, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बच्चा। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, आप चलिए नेक्स्ट प्रश्न की खुश। अब इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट सवाल 33 है, इसको भी हल करना बहुत आसान है। यदि अंडर रूट के x + 2 अंडर रूट के x + 2 अंडर रूट के x + 2 अंडर रूट के 3x बराबर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा सवाल हो इसको अपन क्या करते हैं, थोड़ा अलग तरीके से, कुछ नहीं बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं और कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्या नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना है आपको। x बराबर पहले से आपको दे रहा है तो आपको लिखना है x बराबर अंडर रूट के x + के x दिया, हटाओ, इसको लिखेंगे x बराबर, देखो जी पूरा दिया पेरा पूरा मान लिख लो आप, x + के 2 अंडर रूट x + के 2 अंडर रूट x + के 2 रूट 3x। तो ये आपको सवाल दे रहा है। ठीक है, तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को ये इतने बराबर क्या मान लेंगे x, जैसे अपन को पीछे का दे रहा है x, तो अपन क्या कर लेंगे इसको बराबर x मान लेंगे। ठीक है, तो अपन क्या होगा बच्चा जी, पहले लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब तक अपन दोनों पक्षों का वर्ग नहीं करेंगे तो सवाल में मज़ा ही नहीं आएगा, हल ही नहीं होगा। अंडर रूट तभी हटता है वर्ग करते, तो ये हुआ x² बराबर अंडर रूट के x + के 2 थे, अंडर रूट के x + के 2 हैं और अंडर रूट के x + के 2 और रूट के 3x। मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरा मान था ये वाला मान मैंने उस सेम टू सेम लगा, कुछ भी नहीं किया। इसका मैंने वर्ग कर दिया तो इसका ही मुझे वर्ग करना, जब वर्ग करूँगा तो इससे मेरा ये अंडर रूट हट जाएगा नहीं हट जाएगा, आपने कहा बिल्कुल हट जाएगा। तो इसे लिखें x², जब अंडर हटेगा तो क्या बचा x + के 2, कितना बचा x + के 2, x + कितना बचा बच्चा 2 बचा, क्या बचा x + के 2 बचा। तो अब आपने देखा तो अब अपने पास मान कितना बचा, आप कहोगे अंडर रूट के x + के 2 अंडर रूट के x + के 2 रूट के 3x। मैंने कहा इतने मान बराबर अपन ने क्या माना था, x माना था कि, तो इसकी जगह इसकी पूरी की जगह क्या लिख देंगे अपन x लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चा, तो x² x + के 2, इसकी जगह पूरी की जगह x होगा तो क्या हो जाएगा x। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो x² बराबर जी कितना हो जाएगा x और जी कितने हो जाएंगे बच्चा 2x। तो हमने लिखा x² x और दोनों को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 3x। कोई दिक्कत आपने, कोई इधर प्लस किए हैं तो इधर काय के हो जाएंगे, आपने कहा ये माइनस के हो जाएंगे। काय के हो जाएंगे जी, प्लस के इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा, क्या बचेगा 0। तो x मैंने कहा कॉमन ले, तो जब x कॉमन लेंगे तो x - के 3 बराबर 0। भैया इसमें भी x था इसमें भी x था, तो मैंने x को कॉमन लिया तो बचा x - के 3 बराबर 0। जब j इधर बटे में जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 0। जब x बटे में ले जाएंगे तो x - 3 बराबर क्या आएगा 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यही बच्चा आपका परम सत्य आंसर आ गया, x बराबर 3। x बराबर 3 ही आपको अच्छा परम सत्य आंसर है। देखो इसको और तरीका बताता हूँ आपको हल करने का, एक बार फिर से देखें, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना बच्चा आपको। सवाल जैसा कह रहा है मैंने जैसा लिखा, बस आपको क्या लिखना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जैसे ही आप वर्ग करोगे तो ये x² हो जाएगा, इससे अंडर रूट आ जाएगा तो x + 2। अब जो इतना जी मान बचा है जी हमें क्या दर्शा रहा है कि जी x बराबर हमें माना था, तो हमने बस इस मान की जगह बच्चा x लिख दे, गुणा किया तो 2x जुड़ गए 3x हो गए, ये इधर थे प्लस के, इधर माइनस के हो गए, इधर कुछ नहीं बचा तो बच्चा 0 बचा है। बस x कॉमन ले तो x - 3 बराबर 0, तो x j बटे में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो x को मान 0 होगा। जब j बटे में जाएगा तो x - 3 बराबर 0 होगा, तो x बराबर कितना 3। तो यही बच्चे आपके परम सत्य आंसर हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहता तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताओ बच्चा, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मैंने आपको सॉल्व करा दिए चुटकियों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आएगा, वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और बच्चे बहुत अच्छे से मैथ सीख सकें। ठीक है, तो आप सबसे मैं विदा लेता हूँ, मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।